बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर 11 शॉर्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है डिफाइन लॉजिक गेट। तो लॉजिक गेट जो है ना, ये एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है जिसकी एक या दो से ज़्यादा इनपुट्स होती हैं और एक हमारे पास आउटपुट होती है, जिनकी लॉजिकल डिसीजन करता है। सेकंड क्वेश्चन है डिफाइन फॉलोइंग गेट्स एंड ड्रॉ सिंबल। तो आप डिटेल में, जो हम डिटेल से पढ़ चुके हैं, आर गेट। आर गेट एक ऐसा गेट होता है जिसकी अगर एक भी इनपुट वन हो तो आउटपुट वन हो जाती है। ये आपको सिंबल नज़र आ रही है। एंड गेट, एंड गेट में अगर एक इनपुट भी ज़ीरो हो तो आउटपुट ज़ीरो हो जाती है, और इसकी आउटपुट वन तब होती है जब सारी इनपुट्स वन हो। एंड गेट ये हो गया। फिर है नॉट गेट। नॉट गेट जो होता है वो अपनी इनपुट को उलट कर देता है, इन्वर्ट कर देता है। सिंबल आपको नज़र आ रहा है। नैंड गेट, नैंड गेट जो होता है ना, ये एंड गेट का उलट होता है, ठीक है, और इसके आउटपुट पर बबल आ जाता है। और बाकी इसमें ये कह सकते हैं कि अगर इसकी एक इनपुट भी ज़ीरो हो ना तो आउटपुट वन हो जाती है। नार गेट, नार गेट जो होता है वो आर गेट का उलट होता है। यहाँ सिंबल नहीं बनी हुई तो आप ये जो नार गेट ये पढ़ा है ना, इसके आगे बबल लगा दें, वो बन जाए। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 2 हो गया। आगे क्वेश्चन नंबर 3 है प्रूव बाय बूलियन अलजेब्रा x प्लस एक्स जी इज इक्वल टू एक्स। तो लेफ्ट हैंड साइड लें, x कॉमन ले लें, अंदर बचेगा 1 प्लस जी। 1 प्लस जी 1 होता है तो वो 1 हो जाएगा, तो x डॉट 1 x आ जाएगा, राइट हैंड साइड आ गई। क्वेश्चन नंबर 4, इसको भी बूलियन अलजेब्रा से प्रूव करना है। लेफ्ट हैंड साइड ले लें और मल्टीप्लाई कर लें, x इंटू एक्स 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 प्लस एक्स वाई हो जाएगा। x डॉट x जो होता है उसका आंसर x ही होता है, और प्लस एक्स वाई, फिर x कॉमन आ जाएगा और अंदर बचेगा 1 प्लस वाई। 1 प्लस वाई 1 होता है तो x से मल्टीप्लाई करोगे वो x हो जाएगा, राइट हैंड साइड आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5 प्रूव बाय बूलियन अलजेब्रा रूल्स। इसमें हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं x प्लस एक्स कम्प्लीमेंट वाई। अच्छा, यहाँ हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाते हैं, जो सेकंड टर्म है ना उसको हमने ब्रेक करना है, तो वो बन जाएगा x प्लस एक्स कम्प्लीमेंट इंटू एक्स प्लस वाई, ठीक है। ये तरह डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है। अब पहले देखें, x प्लस एक्स कम्प्लीमेंट है, यानी कि अगर x 1 है तो x कम्प्लीमेंट 0 होगा, और अगर x 0 है तो वो 1 होगा, यानी कि एक दोनों में से लाजमी 1 है। इसलिए हम कह सकते हैं कि x प्लस एक्स कम्प्लीमेंट 1 होगा। नीचे वो लिख दिया, और वो x प्लस वाई से मल्टीप्लाई हो रहा है, वही आ जाएगा x प्लस वाई। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें हमने लेफ्ट हैंड साइड ले लेनी है ए बी प्लस ए सी प्लस ए बी सी। अब जो आखिरी टर्म है ना, दो ए सी और अगले में भी ए बी सी, तो वहाँ से ए सी कॉमन आ सकता है। तो ए सी जब कॉमन लेंगे तो 1 प्लस बी आ जाएगा, 1 प्लस बी। अच्छा, पहले जो दो टर्म्स हैं वहाँ भी एक कॉमन है, लेकिन जब एक कॉमन लें अंदर बच जाता है बी प्लस सी, उसको हल करने का मज़ीद हल नहीं होता। कॉमन वहाँ लेते हैं जहाँ हमें एक टर्म में 1 नज़र आए, तब वो सिंप्लीफाई होता है। इसलिए ए सी प्लस ए बी सी में हमने ए सी कॉमन ले लिया, 1 प्लस बी का आंसर 1 आ गया, वो ए सी से मल्टीप्लाई हो गया, ए सी रह गया, तो राइट हैंड साइड देखें मैच हो गया, ए बी प्लस ए सी। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें भी हमने लेफ्ट हैंड साइड ले लेनी है, एक्स वाई प्लस वाई जी प्लस वाई कम्प्लीमेंट जी। अब इसमें देखें, हमारे पास पहली दो टर्म में से y कॉमन आता है, लेकिन अंदर x प्लस जी है, वो हल नहीं होता। लेकिन अगर हम दूसरी दो टर्म में से अगर हम z कॉमन ले लें, अंदर हो जाएगा y प्लस वाई कम्प्लीमेंट, और हमें पता है y प्लस वाई कम्प्लीमेंट 1 होता है, क्योंकि अगर y 1 है तो y कम्प्लीमेंट 0 होगा, अगर y 0 है तो y कम्प्लीमेंट 1 होगा। दोनों में से एक लाजमी तौर पर 1 है, इसलिए r है प्लस हो रहा है तो वो आंसर 1 आ जाता है। बाकी ये राइट हैंड साइड आ गई है। क्वेश्चन नंबर 8, बहुत आसान क्वेश्चन है, इनको अच्छी तरह तैयार कर लें, पेपर बी में आप बहुत अच्छे नंबर स्कोर कर सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड ले लें जी, x इंटू एक्स कम्प्लीमेंट प्लस वाई, मल्टीप्लाई कर लें, x एक्स कम्प्लीमेंट हो जाएगा प्लस एक्स वाई। अब जिस तरह x प्लस एक्स कम्प्लीमेंट 1 होता है, इसी तरह x एक्स कम्प्लीमेंट 0 होता है, क्योंकि दोनों में से एक लाजमी तौर पर 0 है, इसलिए पहला 0 प्लस एक्स वाई आ गया, एक्स वाई हमारे पास राइट हैंड साइड है। क्वेश्चन नंबर 9, इसमें हम राइट हैंड साइड ले लें और मल्टीप्लाई कर लें। मल्टीप्लाई करने के बाद पहले हमारे टर्म आती है एक्स एक्स, उसको x लिख लें, फिर एक्स जी आता है, फिर एक्स वाई आता है, फिर वाई जी आता है। अब जो एक्स एक्स उसको तो हमने x लिख लिया, और पहले दो में x कॉमन आ जाता है, तो वह अंदर आ जाएगा 1 प्लस जी, उसको 1 लिख लेंगे तो हमारे पास बच जाएगा x प्लस एक्स वाई प्लस वाई जी। अब फिर पहली दो में से x कॉमन आ जाता है और अंदर बन जाता है 1 प्लस वाई, फिर यहाँ 1 आ जाएगा तो हमारे पास आंसर बचेगा x प्लस वाई जी। यही राइट हैंड साइड थी। क्वेश्चन नंबर 10, वो कहता है कि कंस्ट्रक्ट लॉजिक डायग्राम फॉर एक्सप्रेशन ए बी प्लस सी। तो ए डॉट बी है, यहाँ एंड गेट लग जाएगा, और दूसरे में प्लस सी, तीसरी टर्म सी इनपुट लेनी है, वो दरमियान में आर गेट लग जाएगा, ठीक है जी। पहले दो जो इनपुट हैं ए बी, उनके एंड के बाद जो आउटपुट आती है ए बी, और तीसरी इनपुट सी, उन दोनों के दरमियान आर गेट। 11, अब यहाँ वो कहता है जी
आप ए बी होल कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कम्प्लीमेंट प्लस बी कम्प्लीमेंट। तो जब होल कम्प्लीमेंट होता है ना ए बी, तो इसमें नैंड गेट है, तो उन्होंने नैंड गेट बना दिया ए बी और नैंड गेट आउटपुट लिख दी है ए डॉट बी होल कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कम्प्लीमेंट प्लस बी कम्प्लीमेंट। क्वेश्चन नंबर 12। अदरवाइज आप राइट हैंड साइड का भी अलग से बना सकते हैं कि आप ए लें और अगर नॉट गेट लगा दें, बी लें और अगर नॉट गेट और फिर आर गेट लगा दें। 12 क्वेश्चन ए बी प्लस बी सी, तो ए बी में एंड गेट लगेगा, बी सी में भी एंड लगेगा, फिर दोनों में आर गेट लग जाएगा। तो ये आप आंसर देख सकते हैं, दो एंड लगे और फिर दोनों की जो आउटपुट में आर गेट लगा दिए। क्वेश्चन 13 बी इंटू ए प्लस सी, तो ए प्लस सी में आर लगेगा और फिर बी के साथ वो एंड हो जाएगा, देख लें। 14 वो कहता है ट्रूथ टेबल बनाए एक्स प्लस वाई दूसरा वाई प्लस एक्स, तो सेम है, तो एक्स वाई हम दो इनपुट ले लेते हैं 0 0 0 1 1 0 1 1। एक्स प्लस वाई करेंगे तब भी वही आएगा, वाई प्लस एक्स करें तब भी वही आएगा। पहली दोनों जीरो होंगे, आगे तीनों 1 1 आ जाएंगे, क्योंकि दोनों में दोनों इनपुट जो है ना एक्स वाई एक लाने पर 1 है तीनों के सीधे। क्वेश्चन नंबर 15। अच्छा जी, इसमें एक्स वाई इक्वल टू वाई एक्स, तो वही दो कॉलम बना लेते हैं एक्स वाई के, वाई 0 1 0 1, एक्स जो होगा 0 0 1 1। अब एक्स वाई ले लें या एक्स वाई लें या वाई एक्स ले लें, ये दूसरा उन्होंने कॉलम में एक्स वाई लिख दिया, असल में वो वाई एक्स लिखना चाहिए था। पहले तीनों लाइन ज़ीरो होंगी क्योंकि एक लाजमी तौर पर ज़ीरो है एक्स या वाई में से, और आखिरी दोनों 1 1 प्रूव हो गया जी, दोनों साइड बराबर हैं। 16 क्वेश्चन एक्स इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स। अब इसमें दो फिर भी कॉलम बनेंगे एक्स और वाई के, ये हमने पहले दो कॉलम खुद लिखने हैं एक्स वाई, ठीक है। अब क्वेश्चन में देखें एक्स प्लस वाई, तीसरा कॉलम ये बना लिया, फिर राइट लेफ्ट हैंड साइड बना ली एक्स इंटू एक्स प्लस वाई और फिर राइट हैंड साइड एक्स लिख ली। तो एक्स प्लस वाई जब करेंगे तो पहली लाइन जो होंगे 0 0, इसलिए वो 0 होगा, बाकी तीनों 1 हो जाएंगे। अगला जी चौथी लाइन है ना, वो हमारी एक्स और एक्स प्लस वाई को कर रही है मल्टीप्लाई, ठीक है जी, ये वाली लाइन। तो इसमें हमने एक x देखना होगा और दूसरा x प्लस वाई देखना होगा, ये दो चीज़ें देखनी है हमने। अब पहले में ये दोनों ज़ीरो है इसलिए आंसर ज़ीरो, दूसरी लाइन में ये ज़ीरो है इसलिए आंसर ज़ीरो, अगले जो दोनों इसमें दोनों 1 इसलिए आंसर 1 1 आ गया। आखिरी ये x वही बना दिया ये वाला, ठीक है। अब देख लें दोनों ये मैच कर रहे हैं इसलिए प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर 17, ये भी ट्रूथ टेबल बनाना है। x प्लस एक्स जी इज इक्वल टू एक्स, तो एक्स जी का दो हमने ले लेने हैं इनपुट्स, ये हमने दो, ये दो इनपुट्स आ गए। उसके बाद एक्स जी ले लेना है क्योंकि हमारे क्वेश्चन में ये एक्स जी था, वो ले लिया। फिर ये लेफ्ट हैंड साइड ले ली और फिर राइट हैंड साइड यहाँ लिख ली। अब ये जो है ना एक्स जी, ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करेगा तो तीनों पहले ज़ीरो हो जाएंगे, अगला 1। ये जो x प्लस एक्स जी है, तो ये x और एक्स जी को आर कर रहा है, तो देख लें पहले दोनों ज़ीरो हैं तो ज़ीरो, अगले में दोनों ज़ीरो हैं, अगले में एक्स 1 है 1 और अगले में दोनों 1 इसलिए 1, और ये एक्स वाला ये कॉलम वही बना लिया। अब दोनों एक जैसे हैं इसलिए ये भी प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 ऑब्टेन लॉजिक एक्सप्रेशन। अच्छा जिसमें एक्सप्रेशन लेकर आना है। अच्छा जी, अब ज़रा ये पहला देखें एक्स वाई और आगे नैंड गेट लगा हुआ है, कौन सा गेट लगा हुआ है जी, नैंड गेट। तो ये असल में होगा एक्स कम्प्लीमेंट डॉट वाई कम्प्लीमेंट, यह आंसर आ जाएगा। और दूसरे में फिर नैंड लगा हुआ है, तो एक्स कम्प्लीमेंट वाई कम्प्लीमेंट, सॉरी ये दूसरा नैंड गेट नहीं है, दूसरा आर गेट नार गेट है, तो वो प्लस जी और होल बार हो जाएगा, ठीक है। जो पहला है ना इस जगह वहाँ आएगा एक्स कम्प्लीमेंट डॉट वाई कम्प्लीमेंट, फिर ये वाला जो गेट है ना ये आर कर रहा है, सॉरी नार कर रहा है। नार में क्या होता है, ऐड करके होल कम्प्लीमेंट ले लें, तो वो हो जाएगा एक्स कम्प्लीमेंट डॉट वाई कम्प्लीमेंट प्लस जी और होल कम्प्लीमेंट, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। 19 क्वेश्चन। अच्छा जी, इसमें हमने एक्सप्रेशन लेना है, तो पहले नैंड है तो वो हो जाएगा ए कम्प्लीमेंट ए कम्प्लीमेंट डॉट बी कम्प्लीमेंट, ठीक है। इन्होंने प्लस लिख दिया, ये प्लस नहीं है, ठीक है। ये जो प्लस लिखा हुआ है ना ये इसको आप डॉट समझे, ठीक है, ये डॉट, ये डॉट, ठीक है, प्लस नहीं है क्योंकि नैंड गेट लगा हुआ है। तो ये हो जाएगा ए कम्प्लीमेंट डॉट बी कम्प्लीमेंट, और आगे देखिए नॉट हुआ है तो होल कम्प्लीमेंट ले लेना है, तो ए कम्प्लीमेंट डॉट बी कम्प्लीमेंट और होल कम्प्लीमेंट।
तो जो नैंड गेट होता है ना वो ए डॉट बी होल कम्प्लीमेंट होगा, ठीक है। ए कम्प्लीमेंट डॉट बी कम्प्लीमेंट नहीं होगा, ए डॉट बी होल कम्प्लीमेंट होगा। तो क्योंकि दो कम्प्लीमेंट आ गए इसलिए ए बी हो गया। पिछले क्वेश्चन में भी ज़रा देख लें दोबारा। ठीक है, यहाँ भी मिस्टेक है कि जो ये वाला है ना, यहाँ जो आउटपुट आएगी इस जगह वो आएगी एक्स डॉट वाई होल कम्प्लीमेंट। ये इन्होंने एक्स कम्प्लीमेंट वाई कम्प्लीमेंट लिखा, तो आप इस लाइन को पूरा कर दें, ठीक है। ऐसे इस तरह होगा, क्योंकि नैंड गेट जो करता है ना वो दोनों को एंड करके फिर नॉट करता है। तो यहाँ होगा एक्स डॉट वाई या एक्स वाई होल कम्प्लीमेंट, ठीक है। ये इस तरह होगा, बाकी ठीक है। तो इस 19 में भी मैंने बता दिया है कि यहाँ ये जो लिखा हुआ है ना ये सही नहीं लिखा हुआ, आपने यहाँ लिखना है ए डॉट बी होल कम्प्लीमेंट, इसको होल कर लेना, ठीक है। ये दरमियान में डॉट होगा और आगे चूँकि नॉट है इसलिए ऊपर दूसरा कम्प्लीमेंट आ गया, दोनों कम्प्लीमेंट ख़त्म हो जाएंगे। ये आगे सही लिखा हुआ है डॉट बी, ठीक है। ये करेक्शन कर लेंगे। आगे जी क्वेश्चन 20। इसमें आप देखें ऊपर एंड गेट है वो हो जाएगा एक्स जी, नीचे भी एंड है और वो वाई और जी के दरमियान है और फिर प्लस कर लेना आर गेट है। 21 अब पहले नॉट गेट है वो हो जाएगा एक्स नॉट, दूसरे में वाई नॉट और फिर आर और ऐड कर देना। 22 एंड गेट है वो हो जाएगा ए डॉट बी, फिर नीचे भी एंड है सी डॉट डी और फिर आर गेट लगा वो प्लस हो जाएंगे। 23 और ये लास्ट क्वेश्चन है। तो पहले में देखें नॉट गेट लगा हुआ ए के रास्ते में, तो वो हो जाएगा ए कम्प्लीमेंट, और जो दूसरी इनपुट है वो बी है, तो आउटपुट हो जाएगी एंड गेट की ए कम्प्लीमेंट डॉट बी या ए कम्प्लीमेंट बी। निचला जो एंड गेट है उसमें ए जो डायरेक्ट और बी नॉट होके गया है, तो वो हो जाएगा ए बी कम्प्लीमेंट और फिर आगे आर गेट लगा हुआ है, प्लस कर लेना है, ठीक है। जिस तरह हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। थैंक यू वेरी मच।